करोड़ों अरबों रुपया लगा और अफसर कहता क्या लेना है, मेरे को पता ही नहीं, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। सस्पेंड करवाएंगे ऐसे अफसर को। ये कुछ बागड़ बिल्ले ऐसे हैं जो ठेकेदारों के साथ मिलकर लूट के खा गए हमारे सरसा को। तो एक बार झटका जब लगेगा तो फिर बाकियों के लिए एक बहुत बड़ा वो उदाहरण होगा। यहाँ पे पिछले विधायक जी के द्वारा एक प्रधान चुना गया और इन्हीं लोगों की देन जो सिरसा के आज हालात हैं, इन्हीं लोगों की, इनके प्रधानों की देन ये ऑटो मार्केट के हालात बयां कर रहे हैं। किस प्रकार से कई लोग अपना घर भरने का काम कर रहे हैं और लोगों को नर्क की जिंदगी व्यतीत करने पर मजबूर कर रखा है। मन तो यह है एकदम से, जैसे वो कहते हैं ना, विस्फोटक हुआ, वो उस प्रकार से कुछ किया जाए कि सारे के सारे अंदर तो ना दें जिन्होंने लोगों के पैसे का दुरुपयोग करने का काम किया, अपने घर भरने का काम किया। इस प्रकार का कोई भी अफसर नहीं छोड़ेंगे। बेशक कोई ऑफिसर मेरी पार्टी से संबंधित किसी का रिश्तेदार भी हो, गोकुल सेतिया ना किसी की आज सुनेगा ना कल सुनेगा। मेरे लिए एक ही प्राथमिकता, एक ही मेरी प्रायोरिटी है कि मेरे सिरसा का ढंग से काम हो, हमारा इलाका तरक्की की ओर जाए, नहीं तो मेरा किसी से लेना देना नहीं है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा के ऑटो मार्केट में और आज यहां पर कांग्रेस विधायक हैं गोकुल सेतिया, वो पहुंचे हैं ऑटो मार्केट के जो तमाम दुकानदार हैं उनके साथ, और तहसीलदार भी हैं, क्योंकि ऑटो मार्केट में काफ़ी कुछ परेशानियां हैं। चाहे सड़कों की बात करें, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात करें, सीवरेज की बात करें, तो विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। सालों पहले इसका निर्माण किया गया था और ये आश्वासन दिया गया था कि दुकानदारों को यहाँ पर बेहतर सुविधा मिलेगी, लेकिन सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ इस वक्त गोकुल सेतिया है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर पहुँचे हैं, दुकानदारों से भी बातचीत की है, अधिकारियों से भी बातचीत की है, क्या कुछ लग रहा है? यहाँ पे ऑटो मार्केट के अंदर एक सड़क बन रही है और वो सड़क नगर परिषद के अंडर है, और उसको जब चेक करने में आया मुझे पता लगा कि वहाँ पे जो माल है वो बेहद घटिया माल लग रहा है। तो जब उसको चेक किया तो पिल्ली ईंटें थी और मलबा, गत्ते वगैरह सब वो 4.5-5 फुट की भर्ती उसकी कर रखी थी, और ऊपर जो रद्दे लगा रहे थे साइड पे, गंदी पिल्ली ईंटों के, ना उसके नीचे कोई मसाला, ना उसका कोई बेस, वो मलबे के ऊपर, मिट्टी के ऊपर ईंटों को रखकर कार्य शुरू किया गया। और जब कंसर्न जेई से बात करी तो वो भला मानस कहता जी मेरे को तो पता ही नहीं है, और यहाँ के लोगों ने 4-4, 5-5 बार उसको कॉल कर लिया, करवाएंगे, करेंगे, बढ़िया होगा। आज पलड़ा झाड़ गया, कहता जी मेरे को तो पता ही नहीं। अगर तेरे को पता ही नहीं और तेरी कमेटी की जगह पर काम शुरू हो गया, फिर तेरा फायदा ही क्या है ऐसी नौकरी करने के? सब मिले हुए हैं, और वो चीज़ तहसीलदार साहब ने नोट करी है, लिखी है, और ये हम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि जो नगर परिषद है, सॉरी ऑटो मार्केट है, ऑटो मार्केट अभी नगर परिषद के अंडर नहीं है। यहाँ पे पिछले विधायक जी के द्वारा एक प्रधान चुना गया और इन्हीं लोगों की देन जो सिरसा के आज हालात हैं, इन्हीं लोगों की, इनके प्रधानों की देन ये ऑटो मार्केट के हालात बयां कर रहे हैं। किस प्रकार से कई लोग अपना घर भरने का काम कर रहे हैं और लोगों को नर्क की जिंदगी व्यतीत करने पर मजबूर कर रखा है। तो ये हालात सुधरें, ये नगर परिषद के अंडर ऑटो मार्केट आए। हम डिप्टी कमिश्नर को भी इसके लिए लेटर लिखेंगे और विद रिपोर्ट बाकायदा हर काम को किया जाएगा, और जो भी ऑफिसर हम सही काम की तरफ उस दिशा में लेकर जा रहे हैं सारी चीज़ों को, लेकिन अगर किसी की कोई मंशा इस प्रकार की हुई
कि इनकी सही सोच से काम जो है वो सिरे ना चढ़े, अगर इसके पीछे कोई राजनीति हुई तो फिर जो मेरे अधिकार हैं, मुझे बोलने से, मुझे एक्शन लेने से, मुझे उनके खिलाफ लिखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, बेशक उसके अंदर कोई भी ऑफिसर हो। मुझे एक चीज़ की खुशी है कि एक इस प्रकार के व्यक्ति हमारे हरियाणा का नेतृत्व कर रहे हैं, माननीय नायब सिंह सैनी जी। उन्होंने खुद मुझे ये बात कही है कि आपके इलाके में काम में 4 चांद लगेंगे, कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप मुझे बताओ। और मैंने उनको बताया भी कि जो कुछ लोग आज कुछ लीडरों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आज उसी की देन है कि सिरसा के अंदर इतने बुरे हालात हैं। तो इस पे एक्शन लिया जाए और सारे जो अफसर, बेशक कोई भी टॉप मोस्ट ऑफिसर जिसमें हो, बेशक ग्राउंड लेवल पे जो ऑफिसर्स हों, जो ठेकेदार हों, मन तो ये है एकदम से जैसे वो कहते हैं ना विस्फोटक हुआ, वो उस प्रकार से कुछ किया जाए कि सारे के सारे अंदर तो ना दें, जिन्होंने लोगों के पैसे का दुरुपयोग करने का काम किया, अपने घर भरने का काम किया, इस प्रकार का कोई भी अफसर नहीं छोड़ेंगे। बेशक कोई ऑफिसर मेरी पार्टी से संबंधित किसी का रिश्तेदार भी हो, गोकुल सेतिया ना किसी की आज सुनेगा ना कल सुनेगा। मेरे लिए एक ही प्राथमिकता, एक ही मेरी प्रायोरिटी है कि मेरे सिरसा का ढंग से काम हो, हमारा इलाका तरक्की की ओर जाए, नहीं तो मेरा किसी से लेना देना नहीं है। तो आज यहाँ पर नए सड़क की जगह सड़क है, नए स्ट्रीट लाइट की जगह स्ट्रीट लाइट है, सीवरेज सालों से यहाँ पर जाम पड़े हैं, पार्क भी है नहीं, पार्क के नाम पर भी कुछ नहीं है, यानी कि जो 4 दीवारी भी नहीं है, इसको ये कहेंगे। लंबे सालों से जो ये मिस्त्री हैं यहाँ पर, जो मैकेनिक है, वो परेशानी का जो है कारण है वो। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि अब सीएम साहब से बातचीत हुई है, लेकिन सरकारें तो पहले भी रहीं, कामकाज कुछ नहीं हुआ। चलो, हम नायब सिंह सैनी जी भी अब बने हैं जी, मैं भी अब बना हूँ, अब हमने पॉजिटिवली तरीके से काम करना है। लेकिन हाँ, जो कुछ ऑफिसर्स अब बैठे हैं, जिनके कार्यकाल के अंदर 2-3 सालों के अंदर ये जो हालात बने हैं, उनकी जांच होगी, बढ़िया ढंग से उसकी जांच कराऊंगा, उस तरह कमेटी बनवाऊंगा ऑनेस्ट ऑफिसर्स की। और यही बात सीएम साहब को कहनी है कि जी इसमें हो सकता है कुछ मेरी पार्टी के संबंधित लीडरों के रिश्तेदार भी हों, और मैं आपको क्लियर कट इसीलिए यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी को मत बख्शिएगा। उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी और फिर आप देखिए किस प्रकार से एक्शन होगा। ये कुछ बागड़ बिल्ले ऐसे हैं जो ठेकेदारों के साथ मिलकर लूट के खा गए हमारे सरसा को, तो एक बार झटका जब लगेगा तो फिर बाकियों के लिए एक बहुत बड़ा वो उदाहरण होगा। आपने हुड्डा में भी देखा, एक एसडीओ था टेकचंद, हमने रिपोर्ट तो बनाई है, अब टेकचंद को लगेगा पता कि काम कैसे करना है। यहाँ पे भी एक ठेकेदार रात को सड़क बना रहा था कि वो ब्रश से सीमेंट लगा रहे थे ऊपर, क्योंकि एसीबीसी जांच चल रही थी उसकी, वाइपर से सड़क बना रहे थे, उस पे रंग वाले ब्रश से ऊपर सीमेंट का जो है छिड़काव कर रहे थे। अब उसी प्रकार से खरोंच के जांच होगी हर चीज़ की। मेरा काम क्या है, मेरे को लोगों ने वोट दिए हैं, मैंने यही काम करना है। जहाँ कोई चीज़ मिलेगी उसको सरकार के संज्ञान में लेकर आऊँगा और एक्शन इन पे करवाने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। तो ये जो तमाम आप जगह जा रहे हैं निरीक्षण करने के लिए, अधिकारी भी आपके साथ हैं, अब आने वाले क्योंकि अभी बजट सत्र आएगा, विधानसभा का सत्र भी आएगा, तो ये सारे मुद्दे हैं वो विधानसभा में भी गूंजेंगे। बिल्कुल, देखो जो हमारी वहाँ स्लिप निकलेगी कि जो हम क्वेश्चंस पुट करेंगे तो कौन कौन से वो हमारे सिलेक्ट होते हैं, तो उस प्रकार से हमें उस टॉपिक पे उस मुद्दे पर बोलने का समय मिलेगा, तो डालेंगे जो मेन मुद्दे हैं। और उसके ऊपर ये जो हाउसिंग बोर्ड वाली बात थी फ्लैटों की, करोड़ों अरबों रुपया लगा, और अफसर कहता क्या लेना है, मेरे को पता ही नहीं, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। सस्पेंड करवाएंगे ऐसे अफसर को, इनको फिर पता लगेगा इनकी जिम्मेवारी क्या है। क्वेश्चन डाला है मैंने, फ्लैटों वाला क्वेश्चन डाला है, और भी क्वेश्चन डाले हैं मैंने कई, तो आप देखिएगा समय लगता है। मैं अब देख रहा हूँ चीज़ों को, पक्के पैरी हाथ डालना हो तो समय लग रहा है, पर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े विधायक गोकुल सेतिया और तमाम जो
ऑटो मार्केट के जो दुकानदार हैं उनको साथ लेकर के जो है पूरा निरीक्षण है वो किया जा रहा है। आगे तस्वीर मैं आपको दिखा दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो यहाँ पर जो दिक्कत है ऑटो मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर लंबे जो है काफ़ी सालों से यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। डिवाइडर पूरी तरह से उखड़ा हुआ है, टूट चुका है, जर्जर हो चुका है। वहीं सड़क है उनमें भी जो है गड्ढे पड़े हुए हैं और ये ऐसा लग रहा है कि गड्ढों में ही सड़क है वो अब चल रही है। यहाँ पर ना स्ट्रीट लाइट है, क्योंकि रात को भी जो है पूरी ऑटो मार्केट है वो अंधेरे में गुम हो जाती है। पूरा जो है अंधेरा है वो यहाँ पर पसर जाता है। इसके साथ साथ सीवरेज है वो जो कि सालों से यहाँ पर जाम है। सीवरेज है ही नहीं यहाँ पर, और क्योंकि मिट्टी और जो है डस्ट से और जो पानी है उसी की वजह से जो पूरी तरह से यहाँ पर जो है दिक्कतों का सामना यहाँ पर जो दुकानदारों को करना पड़ रहा है। आज विधायक गोकुल सेतिया यहाँ पर पहुँचे हैं और तहसीलदार भी हैं उनके साथ, और जो है पूरी रिपोर्ट है वो तैयार की जा रही है। तमाम इन मुद्दों को लेकर के, इन तमाम मसलों को लेकर के ये मुद्दे हैं वो विधानसभा में भी उठाए जाएंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो काफ़ी ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं नकेल है वो कसी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।